Hello students, today we are going to start second part of the linear inequality. Now we are taking the first question. The first question is solve 6x minus 5 upon 4x plus 1 less than 0. Second, 2x minus 3 upon 3x minus 7 greater than 0. And the third, 3 upon x minus 2 less than 1. Now we are trying to solve first question. Solution first. The given inequality 6x minus 5 upon 4x plus 1 लेस देन 0. देखो बच्चों, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप देखो ऊपर की न्यूमरेटर की जो डिग्री है पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 1 है. तो ऐसा नहीं है कि आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ 0 इंटू 4x प्लस 1 कर देना है. हम तब तक क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे इस डिनोमिनेटर को, तब तक हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें जब तक इसका पावर इवन ना हो. इवन मतलब स्क्वायर पावर ना हो. तो सबसे पहले आप क्या करना कि डिनोमिनेटर में जितने भी जो भी टर्म दिख रहा हो अगर उसका पावर इवन नहीं है तो इवन करिए. कैसे? सेम नंबर यानी 4x प्लस 1 है, आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करिए. तो फ्रॉम द फर्स्ट लाइन वी मे राइट 4x प्लस 1. ये प्रोसीजर हम याद रखिएगा. 6x माइनस 5 लेस देन 0 अपॉन 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर. अब देखो ये क्या है, ये कोई रियल नंबर होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा. x का मान कुछ भी रखो, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, बस 0 ना हो. तो ये क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा. तो हम इसको ट्रांसपोज कर सकते हैं. जब ये पॉजिटिव रियल नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ट्रांसफर होगा और 0 इंटू 4x प्लस 1 होल स्क्वायर गिव्स 0. ये हो जाएगा 4x प्लस 1 इंटू 6x माइनस 5 लेस देन 0. अब कंडीशन ये है बच्चों कि x यहाँ -1/4 इक्वल ना होगा. क्यों? क्योंकि अगर ये होगा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा. तो याद रखिएगा x नॉट इक्वल टू -1/4 है. अब कुछ प्रॉपर्टी आपको बता दे रहे हैं, बताया भी था, नोट कर लीजिए. पहली प्रॉपर्टी, मान लो एक दो रियल नंबर है सच दैट a लेस देन b है. पहली प्रॉपर्टी ये है कि इफ x माइनस a इंटू x माइनस b लेस देन 0. पहले इसको नंबर लाइन पे असाइन कर देते हैं. a छोटा है b बड़ा है. तो जब नंबर लाइन असाइन करते हैं तो हम देखते हैं कि b से बड़ी कोई वैल्यू रखेंगे इस इनइक्वालिटी में, इसका साइन पॉजिटिव होगा और इस इंटरवल में नेगेटिव होगा और इस इंटरवल में पॉजिटिव होगा. तो अगर ये x माइनस से लेस इंटू एक्स माइनस बी लेस देन 0 है तो डायरेक्ट इस प्रॉपर्टी का यूज करिएगा. x लाइज फ्रॉम a टू b, अर्थात the value of x is lies between a to b. a less than x की वैल्यू a से बड़ी होगी लेकिन लेस देन b होगी. आप इसको इंटरवल के फॉर्म में भी लिख सकते हो. x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a कॉमा b वेयर a एंड b आर रियल नंबर. अच्छा बच्चों, अगर यहाँ पे इक्वल टू ऑपरेटर होगा तो उस केस में यहाँ आप इक्वल टू ऑपरेटर लगा देना और इस केस में ये क्लोज इंटरवल बन जाएगा. तो हम कह सकते हैं कि अगर पहला कंडीशन ये हो इफ x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी लेस आर इक्वल टू 0 तो दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a कॉमा b. एक और कंडीशन देख लो, सेम इसी का पार्ट है. इफ x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी लेस देन 0 हो तो दिस इंप्लाइज दैट x लाइज इन बिटवीन a टू b और मे बी रिटन है x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a b. ठीक है, आप ऐसे लर्न कर सकते हो. ये दो प्रॉपर्टी याद कर लीजिए. एक दो प्रॉपर्टी और होगी, मैं अरेंज कर दे रहा हूं, आप इसको अलग से लिखिएगा. प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है? मान लो इफ प्रोडक्ट ऑफ x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो तो उस केस में क्या होगा. देखो आप डायरेक्ट आप याद कर लेना. उस केस में क्या होगा, जो x की जो वैल्यू होगी a से कम होगी या a के बराबर होगी और x की वैल्यू b या b से कम, b के बराबर या b से बड़ी होगी. इसको ऐसे लिखते हैं इंटरवल फॉर्म में, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू a क्लोज इंटरवल यूनियन b टू इंफिनिटी. आप ऐसे लिखोगे. और यहीं अगर इक्वल टू ऑपरेटर नहीं होगा तो ये यहाँ पे इक्वल टू ऑपरेटर हटा दीजिएगा, रिमूव कर दीजिएगा, यहाँ से भी रिमूव कर दीजिएगा और ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, ओपन इंटरवल में हो जाएंगे. ये थोड़ा शॉर्टकट रूल है, आप इसको लर्न कर लेंगे तो बेटर होगा. यहाँ समझना मतलब आसान हो जाएगा. चलिए तो यहाँ तक समझते बच्चों. ठीक है, इसको समझा दिया कि क्या इसका सॉल्यूशन होता है. हम यहाँ डायरेक्ट यूज करने वाले हैं.
आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो अब तक बच्चों ने हमने ये देखा कि हमारा जो क्वेश्चन था 6x - 5 अपॉन 4x + 1 लेस देन 0। नाउ राइट द इक्वलिटी इक्वेशन। अब हमने क्या किया कि डिनोमिनेटर का पावर इवन करने के लिए 4x + 1 से मल्टीप्लाई किया। अब इसको हम ट्रांसफर करेंगे तो 0 × 4x + 1 होल स्क्वायर गिव 0। कंडीशन ये है कि x नॉट इक्वल टू -1/4। अब देखो, अब जरा एक नंबर लाइन बनाइए, आप डायरेक्ट यहाँ नंबर लाइन बनाइए, थोड़ा रफ कर लीजिए। अगर आप इस टर्म को 0 करते हो तो यहाँ से 0 जो आएगा -1/4 और यहाँ से 0 जाएगा 5/4। तो यानी -1/4 समझो यहाँ आएगा -1/4 और ये आएगा 5/6। यहाँ पॉजिटिव वैल्यू इधर ही आएगा 5/6। ठीक, ये होता है प्लस इंटू, इधर होता है माइनस इंटू। जब आप नंबर लाइन असाइन करते हो तो डायरेक्ट देखो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। कैसे जाना प्लस माइनस, यहाँ साइन की बात कर रहे हैं। जैसे देखो 5/6 से कोई बड़ी संख्या इस इनइक्वालिटी में रखो। जैसे 5/6 से बड़ी संख्या क्या होती है, मान लो 1 रखो, 1 ही होती है। तो 1 इसमें रखोगे और x की वैल्यू 1 तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, यहाँ भी पॉजिटिव, तो प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, जबकि यहाँ लेस देन 0 है। तो इट मीन दैट कि हमारा जो x का सोल्यूशन वो होगा जिसके अंदर x का मान रखने पे निगेटिव आवे, इसका साइन क्या हो, निगेटिव है। तो वो जो इंटरवल होगा इसी बीच में लाई करेगा। तो हम डायरेक्ट इसका आंसर लिखेंगे x लाइज -1/4 या 5/6, या ऐसे लिख दो। नहीं तो इंटरवल फॉर्म में हम लोग कैसे लिखते हैं, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1/4, 5/6। आपको एक प्रॉपर्टी बताया था, फिर से याद दिला दे रहे हैं। इफ x - b लेस देन 0, जहाँ a छोटा है b बड़ा है, कब अप्लाई करेंगे, जब है a लेस देन b। तो उस केस में x बिलोंग्स टू होता है a, b, या हम कर सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को आप यूज कर सकते हो, यही आपका सोल्यूशन होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये तो कहा रही है कि व्हेन x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर या होल नंबर, इंक्रीमेंट द हमारा जो सोल्यूशन सेट होगा वो सेटअप रियल नंबर के लिए है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा बच्चों, अगर यहीं पे इक्वल टू ऑपरेटर होता तो क्या चेंजेस होता, हमारा ये चेंज होता, ये दोनों होता, और इस केस में तब हमारा क्या हो जाता, क्लोज इंटरवल हो जाता। तो इस प्रॉपर्टी को भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगर यहाँ इक्वल टू ऑपरेटर आ जाएगा तो यहाँ क्लोज इंटरवल बना देंगे। आप चेक कर सकते हो, वीडियो पॉज करके आप इसको जो नोट कर सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए भी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व 2x - 3 अपॉन 3x - 7 ग्रेटर देन 0। अच्छा बच्चों, एक चीज और है, वहाँ इक्वल टू ऑपरेटर मैंने बताया था कि -1/4 तो उसको ओपन इंटरवल कर दीजिए, क्योंकि x इक्वल टू -1/4 पे नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो अगर वहाँ क्लोज इंटरवल था तो वहाँ ओपन कर दीजिएगा। देखते हैं अगली लाइन से क्या करेंगे। इसका इवन पावर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्दर मुझे 3x - 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, और यहाँ 3x - 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा ग्रेटर देन 0। अब ये जो ही इवन पावर होगा तो चूंकि पॉजिटिव नंबर होगा इधर ट्रांसफर कर सकते हैं। ये हो जाएगा 2x - 3 इंटू 3x - 7 ग्रेटर देन 0, कॉमा x नॉट इक्वल टू 7/3। क्यों, क्योंकि 7/3 जो ही करोगे नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक, अब देखो इसका नंबर लाइन बना लो। देखो यहाँ इसकी 0 जाएगी 3/2, इसकी 0 जाएगी 7/3। 3/2 छोटा होता है ना, 7/3 बड़ा होता है। तो यहाँ मान लो ये 3/2 है और ये आपका 7/, इम्पटी सर्किल बनाते इसलिए क्योंकि इक्वल टू ऑपरेटर नहीं है। ये 7/3 है, ये प्लस होता है, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, चेक कर सकते हो। देखो ग्रेटर देन 0, यानी हमारा क्या कंडीशन था, इफ a लेस देन b एंड x माइनस a इंटू x माइनस b ग्रेटर देन 0, उस केस में x की वैल्यू होती है लेस देन a और x की वैल्यू होती है ग्रेटर देन b। ये होगा, तो बताए अब इसका सोल्यूशन कैसे लिख सकते हैं बच्चों। देखो सीधे हम डायरेक्ट लिखते हैं, दिस इम्प्लाइड, बस आपका ना इसको अलग से जीरोज निकाल लीजिएगा। x अलग से इसका जीरोज होगा 3/2, इसका जीरोज होगा 7/3। 3/2 इसकी वैल्यू होती है 1.5, चेक कर लो। 3/2 की वैल्यू होती है 1.5, इसकी वैल्यू होती है 2 पॉइंट समथिंग होती है, 2.3 होती है। ठीक है, बस ये याद रखना कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं x लेस देन 3/2 यानी 1.5, और बीच में और लगाते हैं, एंड x ग्रेटर देन 7/3, x ग्रेटर देन 7/3, या इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे तो x बिलोंग्स टू -∞ से 3/2 ओपन इंटरवल में, यूनियन ओपन इंटरवल 7/3 कॉमा +∞। यही हमारा
रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। मान लो बच्चों अगर हमारा क्वेश्चन इक्वल टू ऑपरेटर भी होता, यानी ग्रेटर इक्वल टू होगा, तो क्या का चेंज हो जाता है, ये होता है यहाँ पे। अब देखो चेंज हमारे यहाँ होता है। एक्चुअली मैं पहले बोल रहा था x नॉट इक्वल टू 7/3, तो यहाँ पे आप क्लोज इंटरवल लगाओगे, ठीक है, ये ओपन ही रहेगा। इससे पहले वाले सवाल को सुधार लीजिएगा, क्योंकि अभी हम क्लोज नहीं लगा सकते हैं। देख लो यहाँ इक्वल टू ऑपरेटर नहीं लगा सकते, क्योंकि x बराबर 7/3 पे ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ x की वैल्यू 7/3 रखोगे तो 3 कटेगा, 7/7 0 हो जाएगा, और समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइन हो जाता है। इससे पहले जो क्वेश्चन था थोड़ा चेंज कर लीजिएगा, सुधार लीजिएगा। ये हमारा इंडोर फॉर्म में है फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सोल्यूशन द गिवन इक्वलिटी 3/x-2 लेस देन 1। फिर वही काम, डिनोमिनेटर में x-2 है, इसको इवन पावर करते हैं, तो पहले इवन पावर ही करेंगे। 3 टाइम्स x-2 ये हो जाएगा x-2 का होल स्क्वायर लेस देन 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स x-2 लेस देन 1 इंटू x-2 होल स्क्वायर, सबको इधर ट्रांसफर कर लो। तो 3 टाइम्स x-2 माइनस ऑफ x-2 होल स्क्वायर लेस देन 0। टाइम दोनों को x-2 कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन लिया हमने, x-2 कॉमन लिया, अंदर आएगा 3, अब माइनस एक x-2 रह गया और लेस देन 0। थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं। इम्प्लाइज दैट, एक ब्रैकेट में x-2, थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, 3 माइनस x+2, 3 माइनस x+2 देखो लेस देन 0, या x-2 एक ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में 5 माइनस x लेस देन 0। अब देखो बेटा, कभी भी ना x का जो वेरिएबल होगा, x होगा, उसका कोएफिशिएंट प्लस होना चाहिए। देखो यहाँ तो प्लस है, यहाँ माइनस है, एक काम करो, इसमें से हम माइनस कॉमन लेते हैं, तो जो ही माइनस कॉमन लेंगे देखो क्या होगा, अब ये x-5 हो जाएगा। अब देखो यहाँ माइनस आ रहा है, अब क्या करें, दोनों इक्वलिटी में नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हम जानते हैं कि दोनों फैक्टर के आगे का साइन प्लस होना चाहिए। अगर प्लस नहीं तो प्लस करते हैं, जो ही हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x-2 इंटू x-5, बट ये ग्रेटर देन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इक्वलिटी बदल जाती है जब दोनों पक्ष में माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो अब क्या होगा, अब ये ग्रेटर देन है ना, तो नंबर बना के देख लो, इसका 0 2 आएगा, इसका 0 5 आएगा, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। ग्रेटर देन 0 एंड पॉजिटिव के लिए, अर्थात तो जो हमारा सोल्यूशन सेट होगा x लेस देन 2 होगा, ये x ग्रेटर देन 5 होगा, ये भी हमारा सोल्यूशन है। और इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, याद करो, x बिलोंग्स टू -∞ से 2 यूनियन, और मतलब यूनियन ऑफ 5 से इन्फिनिटी, ये ओपन इंटरवल है, यही हमारा क्या है, सोल्यूशन सेट है, ठीक। अगर यही ग्रेटर देन 1 होता, तो ग्रेटर देन 1 होने पे क्या क्या चेंजेस होंगे, ये देखो, ये हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, ठीक। और एक बात और है, ग्रेटर देन होने पे 2 हमेशा क्या होगा, ओपन में होगा, 5 क्लोज में होगा, तो यहाँ पे ये 5 को क्लोज में रखेंगे, ये 2 ओपन में होगा। क्यों? क्योंकि देखो डिनोमिनेटर में जब 2 आएगा, यानी फंक्शन तभी एग्जिस्ट करेगा जब x नॉट इक्वल टू 2 होगा। तो आप उसको सुधार लीजिएगा, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है, तो कर लीजिएगा। यहाँ मैं मॉडिफाई कर दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन में x नॉट इक्वल टू 2 होना चाहिए, क्योंकि 2 पे नॉटिफाई हो जाएगा हमारा इनक्वलिटी क्वेश्चन। बच्चों यहाँ थोड़ा कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप इसको सॉल्व करेंगे एज ए होमवर्क। पहला क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वलिटी 1/x-1 लेस और इक्वल टू 2। सेकंड, 4x + 3/2x - 5 लेस और इक्वल टू 6। थर्ड क्वेश्चन, 5x - 6/x + c लेस और इक्वल टू 1। एंड द फोर्थ क्वेश्चन, x - 1/x + 3 ग्रेटर देन 2। फिफ्थ क्वेश्चन, x/x - 5 greater than 1/2, and the sixth question, x + 3/x - 2 लेस और इक्वल टू 2। बच्चों इस पूरे क्वेश्चन में एक चीज बस ध्यान देना है कि जो डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन है उसका पावर इवन होना चाहिए, अर्थात 2 होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ऊपर और नीचे x - 1 x - से मल्टीप्लाई करिएगा, यहाँ 2x - 5 2x - 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ x + 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ x + 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ x - 5 and x - 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। Here you have to multiply by x - 2 numerator and x - 2 as in denominator। फिर प्रोसेस वही होगा, जो ही इवन पावर होगा यहाँ ट्रांसफर करेंगे और टोटल वैल्यू इधर ला करके बराबर 0 कर देंगे। एंड लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी टर्म्स होंगे ट्रांसपोज करके एक तरफ रखते हैं,
अब बाद में हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो बिल्कुल वही तरीका है। अब हम दूसरे तरह का इनइक्वालिटी लेते हैं, उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं बच्चों, अलग तरह की इनइक्वालिटी है। मॉडुलस फंक्शन की इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं, कुछ कंडीशंस याद करते हैं। पहले बताया जा चुका है, इफ x एक रियल नंबर है, a भी आल्सो रियल नंबर, such that if mod x less than a, then the value x lies from minus a to a, अर्थात x belongs to open interval minus a a। कुछ ऐसे ही होगा। अगर यहाँ इक्वल टू ऑपरेटर लगाएंगे तो हम यहाँ इक्वल टू ऑपरेटर लगा देंगे। ऐसे ही इफ मॉडुलस फंक्शन ऑफ x ग्रेटर देन a हो तो उस केस में x जो लाई करेगा लेस देन माइनस a और x ग्रेटर देन a। अगर यहाँ इक्वल टू ऑपरेटर है तो यहाँ इक्वल टू ऑपरेटर लगा सकते हैं। चलिए आते हैं, देखो ये जो हमारा क्वेश्चन है बेटा ना, ये हमारा जो सेकंड फार्मूला पे बेस्ड ऑन है, जहां मॉड x मींस x + 1/3 है, जहां a क्या है 8/3 है। तो आते हैं, पहले लिखते हैं द गिवन इक्वालिटी वी हैव x mod ऑफ x + 1/3 ग्रेटर देन 8/3। तो प्रॉपर्टी क्या था, अगर mod x ग्रेटर देन a हो तो दिस इंप्लाइज दैट ये जो नंबर x होगा यानी x + 1/3 लेस देन होगा नेगेटिव ऑफ 8/3, और ये आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा x + 1/3। एक्चुअली इक्वल टू ऑपरेटर क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि इक्वल टू ऑपरेटर नहीं लगा है, ठीक। ग्रेटर देन होगा a मींस 8/3। अब देखो करते क्या है, अगली लाइन से चाहे तो हम यहाँ जितने भी नंबर उधर यहाँ लाते ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, तो करते हैं x + 1/3 और प्लस 8/3 लेस देन 0, बीच में और लगाओ, और ये होगा x + 1/3 और माइनस 8/3 ग्रेटर देन 0। तो और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सबका एलसीएम 3 है, ये होगा 3x + 1 + 8 लेस देन 0 और 3x + 1 - 8/3 ग्रेटर देन 0। और सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो बच्चा 3 × 0 मतलब क्या है, ये 3 इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, इधर 3 जाएगा तो 0 हो जाएगा। पॉजिटिव नंबर को अगर ऐसे समझो कि हमने क्या किया कि दोनों टर्म यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इट गिव्स 3x + 9 और लेस देन 0, और यहाँ अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो खत्म हो जाएगा, यहाँ से 0 × 3 0 ही होता है, और ये क्या होगा 3x 1 में से 8 जाएगा 7। तो ये देखो यहाँ से कर सकते हैं 3x, दोनों तरफ -9 ऐड करो, ये कैंसिल हो जाएगा, इट गिव्स -9, और यहाँ पे दोनों तरफ -7 ऐड करो, इट गिव्स 3x लेस देन -7। अब दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर 3 से डिवाइड करो, इट गिव्स x लेस देन -3, और यहाँ पे 3 से डिवाइड करने पे इट गिव्स x लेस देन -7/। बच्चों ध्यान दो, यहाँ पे ये ग्रेटर देन होगा, सॉरी यहाँ पे ग्रेटर देन होगा, ग्रेटर देन -7/3, चेक कर लो, ठीक है। तो अब हम इसको सेट के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, देखो यहाँ लिखा है x लेस देन -3, इट मींस x बिलोंग्स टू -∞ से -3, यूनियन लगा, और मतलब यूनियन। ये लिखा है x ग्रेटर देन -7/3, ये देखो ये हो जाएगा -7/3 अप टू ∞। यही हमारा क्या होगा बच्चों, सॉल्यूशन सेट होगा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, बिल्कुल इसके जैसा। थोड़ा सुधार कर लेना, गलती हो गई थी, +1 - 8 होगा आपका -7, हमने यहाँ +7 लिख दिया था, सुधार कर लिया है। ये हो जाएगा 3x - 7 ग्रेटर देन 0 या 3x ग्रेटर देन 7, क्योंकि हम दोनों तरफ +7 ऐड करेंगे। अब ये हो जाएगा x ग्रेटर देन 7/3। तो अब हम कह सकते हैं x बिलोंग्स टू -∞ -3 यूनियन 7/3 ∞। सॉरी फॉर दिस, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है सॉल्व इनइक्वालिटी mod of 4 - x + 1 लेस देन 3। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द गिवन इनइक्वालिटी mod of 4 - x + 1 लेस देन 3। दिस इंप्लाइज दैट, बच्चों क्या करो, यहाँ दोनों तरफ -1 ऐड करो, तो इट गिव्स mod of 4 - x लेस देन 2, 3 - 1 2 होता है। अब देखो ये किसका फॉर्मेट है, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ mod of x लेस देन a, mod of x लेस देन a। क्या बताया था, इफ mod of x लेस देन a देन x लाइज बिटवीन -a to a। तो हम कह सकते हैं कि -2 लेस देन 4 - x लेस देन 2। अब जैसा कि देख रहे हो यहाँ बेटा यहाँ नंबर 4 है,
तो अब क्या करें, दोनों तरफ सभी जगह पे -4 ऐड कर दें तो क्या होगा, तो -2 - 4 गिव्स -6। यहाँ पे -4 ऐड करेंगे सिर्फ बचेगा -x, और यहाँ पे -4 ऐड करेंगे तो 2 - 4 गिव्स -2। जैसा कि देख रहे हो नेगेटिव x है, सभी टर्म पे नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो, ये गिव्स 6, ये होगा x, ये होगा 2। अब लेस ग्रेटर में चेंज हो जाएगा, या इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं x, देख लो, ठीक, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, दिस इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू 2, 6। यही हमारा क्या है, सोल्यूशन सेट है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत ही आसान होते हैं सब सवाल, आप कर सकते हो। नेक्स्ट है सॉल्व मॉड ऑफ 3x - 4/2 लेस और इक्वल टू 5/12। हाउ टू सॉल्व, बस बेटा ये देखना रहता है कि ये जो हमारा मॉडल्स फंक्शन है या इक्वलिटी है किस फॉर्मेट में है, आइदर इट इज फॉर्म ऑफ मॉड ऑफ x लेस और इक्वल टू a और मॉड ऑफ x ग्रेटर इक्वल टू a। ठीक है, तो देखो ये हमारा जो है ना पहले वाला फॉर्मेट है। देखते हैं सॉल्यूशन, गिवन दैट 3x - 4/2 लेस और इक्वल टू 5/12, जहां ये पूरा मॉड x डिनोट करता है, ये पूरा रियल नंबर a डिनोट करता है। इस प्रॉपर्टी से देखो क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट -a मतलब -5/12 लेस और इक्वल टू, क्यों इक्वल टू ऑपरेटर लगाएंगे, क्यों इक्वल टू ऑपरेटर है, तो लेस और इक्वल टू, अब x नहीं है, ये टोटल x ये है, क्या है 3x - 4/2, ओके, और ये लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा +5/12। देखो बच्चों यहाँ डिनोमिनेटर में 2 है, एक काम करो सभी जगह 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ करो, यहाँ हर जगह, तो ये तो हट जाएगा, यानी ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -5/6 हो जाएगा, क्योंकि 2/12 1/6 होता है। ये तो देखो वैसे रहेगा 3x - 4 और इसे इक्वल टू हो जाएगा 5/6। अब देखो, अब सभी जगह ना +4 ऐड करो, तो +4 ऐड करेंगे तो होगा -5/6 + 4, ये बस 3x हो जाएगा, और यहाँ होगा बच्चों 5/6 + 4, और इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, 6 4 जा 24, 24 में से 5 जाएगा तो 19 आएगा, 19/6 होगा, चेक कर लेना। ये देखो 6 4 जा 24 और +5 29/6 होगा। अब करना क्या है, 3 से डिवाइड करो हर जगह, तो ये 3x, यहाँ x का कोफिशिएंट +1 होना चाहिए, तो क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, तो देखो क्या होगा, ये 19/18, ये x होगा, ये 29/18 होगा, तो दिस इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू 19/18, 29, यही हमारा सॉल्यूशन है, इट्स आवर सॉल्यूशन, आप चेक कर सकते हो। द नेक्स्ट इक्वलिटी इक्वेशन है सॉल्व मॉड ऑफ x - 2/x - 2 ग्रेटर देन 0। बच्चों यार जरा ध्यान से देखो, ये इनइक्वलिटी तभी एग्जिस्ट करेगी जब x नॉट इक्वल टू 2 होगा, क्योंकि 2 पे नॉट डिफाइन हो जाएगा। दूसरी बात, आपने मॉडल फंक्शन के बारे में पढ़ा होगा कि मॉड x की वैल्यू +x होता है व्हेन x ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, एंड मॉड x गिव्स -x व्हेन x लेस देन 0। सिमिलरली मॉड ऑफ x - a की वैल्यू होती है x - a प्लस ऑफ x - a व्हेन x ग्रेटर देन a, एंड इट गिव्स माइनस ऑफ x - a व्हेन x लेस देन a। इस प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे, मॉडल फंक्शन में बताया गया है। तो देखो यहाँ केसेस बनेंगे, पहला केस इसको ऐसे नहीं सॉल्व कर सकते हैं, पहला केस नंबर फर्स्ट व्हेन x - 2 क्या हो, क्योंकि ये जो मॉडल फंक्शन या तो पॉजिटिव होता है या तो निगेटिव होता है। अगर x - 2 पॉजिटिव है तो उस केस में क्या होगा, देन, या हम ऐसे कर सकते हैं कि व्हेन x ग्रेटर देन 2, देन तो हम कर सकते हैं कि मॉड ऑफ x - 2 क्या होगा, ये वैल्यू जो होगी प्लस ऑफ x - 2 होगी। ये पहला केसेस होता है, ठीक है। तो इसका ये मतलब है, हम फर्स्ट केस में हम ये लेके चल रहे हैं जो x की जो वैल्यू होगी या तो 2 से बड़ी होगी या तो 2 से छोटी होगी, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। अगर x - a होता है तो उस केस में x ग्रेटर देन a पे प्लस ऑफ x - a आता है, और जब x लेस देन a होगा तो ये वाला कंडीशन लेके चलेंगे। तो पहले हम ये कंडीशन लेके चलते हैं व्हेन x ग्रेटर देन a। जब भी न्यूमरेटर में मॉडल फंक्शन कुछ इस तरह से आए तो आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे, ठीक है। तो देखो इसलिए हम कर सकते हैं कि मॉड ऑफ x - 2 अपॉन ओपन इंटरवल x - 2, सॉरी ब्रैकेट ऑफ x - 2 ग्रेटर देन 0 implies that x - 2 upon x - 2 greater than 0,
यानी ये 1 हो जाएगा, 1 ग्रेटर देन 0, होल्ड्स, ये होल्ड कर रहा है, ये कंडीशन ट्रू है, होल्ड्स फॉर, और ये कब ट्रू हो रहा है, जब हम मान रहे हैं x ग्रेटर देन 2, यानी जो सोल्यूशन सेट है x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल टू इनफिनिटी है। अभी हमारा आंसर इनकम्प्लीट है, अभी हम इस सेकेंड केस लेके चलेंगे और मान लेते हैं उस केस में जो भी एक्सेस मिलता है तो उन दोनों का जो वैल्यू होगी वही हमारा सोल्यूशन सेट कहलाएगा। तो देखते हैं, अब आते हैं केस नंबर 2 पे। केस नंबर 2, व्हेन x लेस देन 2, जब x लेस देन 2 होगा तो इन सच कंडीशन मॉड ऑफ x माइनस 2 मस्ट बी माइनस ऑफ x माइनस 2। अब देखो, अब हमारा प्रॉब्लम ये है तो इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, तो मॉड ऑफ x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 गिव्स माइनस ऑफ x, सॉरी, जो कि क्या है, लेस देन ग्रेटर देन 0 है। तो दिस इम्प्लाइज दैट, अब वैल्यू रखो मॉड ऑफ x माइनस 2 इस कंडीशन में, तो माइनस ऑफ x माइनस 2 ऑफ x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, इट गिव्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0, डज नॉट होल्ड। ये क्या कर रहा है, होल्ड नहीं कर रहा, डज नॉट होल्ड। ठीक है, तो 10 हमारा जो सिर्फ सोल्यूशन सेट होगा बस यही होगा। ठीक, तो याद रखिएगा जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो कैसे लेके चलेंगे, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व mod x minus 1 upon mod x minus 2 greater than or equal to 0 where x is a real number but x not equal to 2। बड़ा बहुत ही सिंपल इक्वलिटी है। देखिए एक्चुअली mod x क्या है, कोई रियल नंबर होगा तो कुछ देर के लिए सपोज करते हैं कि लेट mod x क्या है, आपका y है, तो आपका इक्वलिटी चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले लिखते हैं द गिवन इक्वलिटी mod x minus 1 upon mod x minus 2 greater equal to 0, और सपोज किया लेट mod x equal to y, then equality becomes y minus 1 upon y minus 2 greater than equal to 0। बच्चों जैसा कि पहले बताया था कि डिनोमिनेटर को हम तब तक ट्रांसफर नहीं करेंगे जब तक उसका पावर इवन ना हो जाए, उसके लिए हमें फर्दर y माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये हो जाएगा y माइनस 2 होल स्क्वायर। अब इसको आप ट्रांसफर कर सकते हो चूंकि ये पॉजिटिव हो गया, बट देखो mod x y है और y क्या है, 2 के इक्वल नहीं है, 2 के इक्वल नहीं है, इसलिए हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा y माइनस 2 इंटू वाई माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक कंडीशन पढ़ाया था, याद दिला देते हैं, यदि a लेस देन b हो एंड इफ x माइनस a x माइनस b ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो उस केस में x की जो वैल्यू होती है या तो a या छोटी होगी और b से बड़ी होगी। इस प्रॉपर्टी से हम यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ से 0 1 आएगा, यहाँ 0 2 आएगा, हियर y लेस और इक्वल टू 1 या y ग्रेटर इक्वल टू 2। अब एक्चुअल वैल्यू ऑफ y रख देते हैं। देखो एक्चुअल वैल्यू ऑफ y क्या है, mod x है, तो दिस इंप्लाइज दैट mod x लेस और इक्वल टू 1 और mod x ग्रेटर और इक्वल टू 2। तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ा था कि क्या प्रॉपर्टी पढ़ा था फर्दर बच्चों, अगर mod x लेस देन रियल नंबर l है उस केस में x क्या होगा, लाइज बिटवीन माइनस l टू l। इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। और एक और प्रॉपर्टी पढ़ा था, इफ mod x ग्रेटर देन l हो उस केस में आपने पढ़ा था x लेस देन माइनस l और x ग्रेटर इक्वल टू प्लस l। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं इस प्रॉपर्टी के यूज करते हैं। तो बच्चों कैसे करते हैं, देखो सिंस mod x greater than 1 this implies that x lies between -1 to 1। ठीक, this implies that x belongs to closed interval -1, 1। कंडीशन बस ये x नॉट इक्वल टू होना चाहिए, यानी ये हमारा पहला इनइक्वालिटी सॉल्यूशन है। अब इसके लिए सिंस ध्यान देना बीच में और लगा, इसलिए जब हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट होगा यूनियन लिया जाएगा। तो सिंस mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो दिस इंप्लाइज दैट x लेस देन और इक्वल टू -2 और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी। ठीक, तो देखो ऑन कंबाइनिंग इनइक्वालिटी रिजल्ट 1 and 2 वी हैव द रिजल्ट। दोनों को अगर आप कंबाइन करोगे अर्थात इंटरसेक्शन लोगे तो हमारा सॉल्यूशन सेट आएगा। thus solution is -1 1 union
माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। चाहो तो इसको नंबर लाइन बना के ड्रॉ करके समझ लो। तो समझते हैं बच्चों, देखो कैसे बनाते हैं। दिस इज द माइनस इन्फिनिटी, दिस इज द प्लस इन्फिनिटी, ये है -1, ये है +1, ये हमारा इस सॉल्यूशन से क्लियर है। यूनियन माइनस इन्फिनिटी से -2 इधर ही समझो, इधर आएगा, ये हमारा -2 है। एक सॉल्यूशन सेट इस तरफ सेकेंड इनक्वलिटी का, और यूनियन 2 से इन्फिनिटी, 2 से इन्फिनिटी कहाँ आएगा बच्चों, 2 से इन्फिनिटी हमारा इधर आएगा, 2 से इन्फिनिटी ये हमारा सॉल्यूशन सेट है। तो 2 से इन्फिनिटी होगा। सॉल्व -1 upon mod of x minus 2 greater equal to 1 where x not equal to plus minus 2 where x is a real number। बेटा देखो कैसे करते हैं, पहले लिखते हैं द गिवन इनइक्वालिटी -1 upon mod x minus 2 greater equal to 1। बच्चों देखो इसमें ऐसा करते हैं, पहले इस 1 को ट्रांसफर करते हैं, -1 upon mod x minus 2 -1 greater equal to 0। अब देखो ऐसे लेते हैं, तो mod of x minus 2 it becomes -1 माइनस ऑफ ब्रैकेट में mod x minus 2। अब ब्रैकेट जरा ओपन करिए, तो -1 माइनस mod x plus 2 अपॉन mod x minus 2 ग्रेटर इक्वल टू 0। इजी कैलकुलेशन है, आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। देखो -1 plus 2 gives +1, इट गिव्स 1 माइनस mod x अपॉन mod x minus 2 ग्रेटर इक्वल टू 0। अब देखो एक्चुअली में mod x का आगे साइन माइनस से हम प्लस करना चाहते हैं, इसके लिए मुझे माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा दोनों तरफ। इट बिकम्स mod x -1 अपॉन mod x -2। अब ये लेस देन 0 हो जाएगा। अब ये क्या करते हैं, अब पुट करते हैं कुछ देर के लिए, मान लेते हैं लेट mod x इक्वल टू y, देयरफॉर अब इक्वेशन बन जाएगा y -1 अपॉन y -2 लेस और इक्वल टू 0। अब कैसे सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, अब देखो अब क्या करते हैं, डिनोमिनेटर जो कि y -2 है उसका इवन पावर करते हैं। तो कैसे करते हैं, y -2 इंटू y -1 अपॉन y -2 होल स्क्वायर लेस और इक्वल टू 0। इसको इधर ट्रांसफर कर सकते हैं, y -2 इंटू y -1 लेस और इक्वल टू 0। अब इसका नंबर बच्चों असाइन कर दो, या इसका सॉल्यूशन सेट जानते हो बताया गया था। दिस इंप्लाइज y लेस और इक्वल टू 1 और 2, यानी दो कंडीशन है। y क्या है, mod x है, तो mod x यहाँ बेटा दो कंडीशंस बन रहे हैं mod x के, अतः हम कर सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट 1 ग्रेटर इक्वल टू x लेस और इक्वल टू x, एंड यहाँ बीच में एंड लगेगा, और mod x लेस और इक्वल टू 2। अब जब इसका जब इनइक्वालिटी सॉल्यूशन लेंगे तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, इस कंडीशन से x की वैल्यू आएगी, इस कंडीशन से x की वैल्यू आएगी, और कॉमन जो सॉल्यूशन होगा इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा, क्योंकि बीच में एंड आ गया है। तो आइए पहले इसको लेकर चलते हैं, वीडियो पॉज करके इसको यूज कर लीजिएगा, राइट कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा हाउ टू सॉल्व। तो नाउ अब हम केस फर्स्ट लेकर चलते हैं। केस फर्स्ट सिंस अब हम जान चुके हैं 1 ग्रेटर लेस और इक्वल टू x, या हम ऐसे समझे x ग्रेट, सॉरी mod x है ना बच्चों, ये हम mod है, ध्यान देना। तो mod x ग्रेटर और इक्वल टू 1, तो क्या कंडीशन था, व्हेनेवर mod x ग्रेटर इक्वल टू रियल नंबर, उस केस में क्या था, x लेस देन और इक्वल टू -1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो हम कर सकते हैं x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। एक्चुअली हमारा x की वैल्यू 2 नहीं हो सकता है ना -2, इसमें जो सॉल्यूशन सेट आएगा उसमें 2 और -2 का जिक्र नहीं होगा। तो चाहो तो यहाँ लिख देना x नॉट इक्वल टू +-2, मतलब इसमें 2 और -2 आएगा, उसको हटाना पड़ेगा, ठीक। अब केस नंबर 2 लेते हैं। केस नंबर 2 में व्हेन x mod x लेस देन 2 है, तो क्या प्रॉपर्टी था, इस केस में था कि x बिलोंग करेगा -2 और +2 के बीच में। बट वी नो दैट x की वैल्यू जो है +-2 नहीं हो सकता है। इट मीन्स दैट हम कह सकते हैं कि जो x बिलोंग करेगा वो -2 से बड़ा हो, लेकिन +2 से क्या हो, छोटा हो। x की वैल्यू 2 और -2 नहीं होगा, इस हिसाब से देखा x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -2, होगा। ये इक्वेशन 2 है और ये इनइक्वालिटी कंडीशन फर्स्ट है। अब रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होगा, दोनों का इंटरसेक्शन होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको नंबर लाइन पे साइन करते हैं और उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन सेट लिखते हैं। 10 रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट।
तो इसको हम नंबर लाइन बनाते हैं। पहले कंडीशन 1 को बनाते हैं। देखो कंडीशन फर्स्ट इनक्वलिटी फर्स्ट को पहले बनाते हैं। ये है माइनस इन्फिनिटी, मान लो ये -1 है, ये बच्चा ये +1 है, +1 से इन्फिनिटी, ये बन गया पहले वाला। -2 और +2, तो देखो बच्चों -2 किधर होगा, 0 इधर होता है, -1 -2 मान लो यही होगा, ये -2 होगा, ये इम्पटी सर्किल हो क्योंकि ये यूज नहीं होगा, ये डार्क सर्किल है। और +2 मान लो इधर ये +2 होगा इनके बीच में, यानी ये होगा। तो जो कॉमन रीजन है आप देखो ये है, ये दोनों क्या है, कॉमन है। इस तरह से रिक्वायर्ड जो सोल्यूशन होगा x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -2, -1 क्लोज में होगा, और यूनियन लेंगे क्लोज में 1 होगा, 2 में ओपन होगा। यही हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। तो हमारा जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन है इनइक्वालिटी का, ओपन इंटरवल -2, -1 क्लोज, यूनियन क्लोज 1 और 2 ओपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व mod of 2 upon x minus 4 greater than 1 when x not equal to 4। लिसन, एक प्रॉपर्टी होती है mod फंक्शन की, if mod of a upon b where a and b are real number then we may write mod of a upon mod of b but b not equal to 0। इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम लिख सकते हैं mod of 2x minus 4 greater than 1 implies that mod of 2 अपॉन mod of x minus 4 greater than 1। और जैसा कि बच्चों पता है mod of 2 ही रिटर्न करेगा, तो 2 अपॉन mod of x minus 4 greater than 1। बेसिकली mod of x minus 4 एक पॉजिटिव वैल्यू है। तो देखो अगर यही सिंपली अगर mod नहीं होता तो हम क्या करते हैं, x minus 4 पॉलिनोमियल से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं और इसका पावर इवन करते हैं डिनोमिनेटर का। लेकिन यहाँ करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मॉडुलस फंक्शन हमेशा पॉजिटिव फंक्शन होता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो हम क्या करेंगे, 2 ऑफ इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं, 1 इंटू mod of x minus 4 ऑलवेज mod of x minus 4 ही होगा। इसको ऐसे लिखो, ठीक है। तो क्या ये एक प्रॉपर्टी पढ़ा था आपने कि प्रॉपर्टी ये है, इफ mod of x लेस देन l हो, उस केस में x की जो वैल्यू होती है लाइज बिटवीन -l to l, पढ़ा था आपने। इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट x minus 4 लेस देन -2 to 2, मतलब -2 + 2 बीच में हमारा x minus 4 लाई करेगा। अब क्या करो, दोनों तरफ सभी टर्म में +4 ऐड करो तो यहाँ सिर्फ x बचेगा, तो -2 + 4 लेस x 2 + 4। इट मीन दैट ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 6। तो हम कह सकते हैं x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2, 6। यही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। नेक्स्ट है सॉल्व इनइक्वालिटी mod of x minus 2 -1 अपॉन mod of x minus 2 -2 लेस और इक्वल टू 0। तो वेरी सिंपल है बेटा, देखो ध्यान से यहाँ mod of x minus 2, यहाँ mod of x minus 2। तो फॉर सम मोमेंट लेट अस कंसीडर mod of x minus 2 इक्वल टू और न्यू वेरिएबल y, इसको y मान लेते हैं। इसलिए अब हमारी इक्वालिटी चेंज हो गया, ये बन जाएगा y - 1 अपॉन y - 2 लेस इक्वल टू 0। अब ये सिंपल लीनियर इक्वालिटी में चेंज हो गया। अब देखो अगर यहाँ पे x - 2 नहीं रहता, तो -2 नहीं रहता तो सिंपली ये पॉजिटिव वैल्यू होता। देखिए ये y - 2 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में y - 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर का जो वेरिएबल है डिनोमिनेटर y - 2 उसका पावर इवन हो जाएगा। तो बड़ी आसानी से हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए भेज सकते हैं। तो दिस इम्प्लाइज दैट अब लिखेंगे y - 1 इंटू y - 2 अपॉन y - 2 होल स्क्वायर लेस और इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट अब हम लिख सकते हैं y - 1 y - 2 लेस और इक्वल टू 0, बट कंडीशन ये रहेगा कि y नॉट इक्वल टू 2, y नॉट इक्वल टू 2 का मतलब ये होगा कि mod of x - 2 नॉट इक्वल टू 2, ठीक है। y नॉट इक्वल टू 2 का मीनिंग क्या होगा, दिस इम्प्लाइज दैट mod of x - 2 नॉट इक्वल टू 2, अर्थात तो ये कंडीशन होगा। तो अगर mod of x - 2 नॉट इक्वल टू 2 ये तभी संभव होगा जब x की वैल्यू क्या हो, 4 हो। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ x की वैल्यू 4 ना हो, ठीक है, क्योंकि जो x इक्वल टू 4 होगा उस केस में mod of 4 - 2 gives +2। तो कंडीशन ये है वेयर x नॉट इक्वल टू 4, x नॉट इक्वल टू 4 होना चाहिए। अब बताओ इसका क्या कंडीशन होता है, हाउ टू सॉल्व। इसके जो सोल्यूशन सेट होंगे, इसकी जो वैल्यू होगी बच्चों, y लाइज करेगा 1 to 2, प्रॉपर्टी जान चुके हो। तो हम कर सकते हैं
y लाइज 1 to 2, और जहाँ y की वैल्यू क्या माना, y जो है मॉड ऑफ x माइनस 2 है। अब यहाँ पे दो केसेस बनेंगे, पहला केस वेन मॉड ऑफ x माइनस 2 ग्रेटर इक्वल टू 1, और दूसरा केस मॉड ऑफ x माइनस 2 लेसर इक्वल टू 2। और उसके बाद जो फाइनल सोल्यूशन होगा दोनों इनइक्वलिटी से प्राप्त जो x की वैल्यू जो आएंगे उनका जो कॉमन सोल्यूशन होगा, यानी यहाँ इंटरसेक्शन लेंगे। देखते हैं, तो केस नंबर फर्स्ट, वेन 1 लेस देन और इक्वल टू मॉड x माइनस 2, या हम ऐसे समझे मॉड ऑफ x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो क्या कंडीशन है, आपने पढ़ा है, फर्दर याद दिला दूँ, अगर x ग्रेटर देन l हो तो उस केस में x से वैल्यू लेस देन माइनस l होगा, या x ग्रेटर देन l होगा। इस प्रॉपर्टी से अगर सोचा जाए तो ये होगा x माइनस 2 लेस देन माइनस 1 और x माइनस 2 ग्रेटर देन 1, या इक्वल टू ऑपरेटर में लगा दीजिए। दिस इम्प्लाई द x लेस देन क्या होगा, चाहे माइनस 2 से ट्रांसफर करो तो ये 1 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो हम नंबर लाइन में कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन और 3 से इन्फिनिटी। देखो बच्चों, इसमें जो है ना x इक्वल टू 4 नहीं रहेगा, ठीक है। चलो ये तो हमारा पहला आ गया आंसर, जब ये केस लिखा चला, जब वेन x मॉड ऑफ x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ये पहला केस है। अब सेकंड केस क्या लिख करेंगे, वेन मॉड ऑफ x माइनस 2 लेस और इक्वल टू 2, ये केस लिख चलते हैं। आसान है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सेकंड केस है, ये केस नंबर 2 यहाँ लिख दे रहे हैं, केस नंबर 2, वेन मॉड ऑफ x माइनस 2 लेस और इक्वल टू 2। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, बताया था, इफ मॉड x लेस देन l देन ये जो नंबर होगा x माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू माइनस 2 और प्लस 2 बीच में लाई करेगा। अब दोनों तरफ प्लस 2 ऐड करो, ये 0 हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो कर सकते हो x बिलोंग्स टू 0 का 4। बट मैंने पहले बोला था 4 जो होगा नहीं हो सकता है, यानी ये ओपन इंटरवल में होगा। इसको आप ओपन इंटरवल बनाओगे तो यहाँ इसको नहीं देना x नॉट इक्वल टू 4, तो उस केस में हम इसको ओपन मिलेंगे। अब ये हमारा होगा इक्वेशन 10। अब इक्वलिटी सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं वो लिख दे रहे हैं, पहले नंबर लाइन बनाएंगे। तो नंबर लाइन पहले बनाते हैं। पहले इक्वलिटी फर्स्ट की बात कर रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी से मान लो माइनस 1, यही है, ये हमारा माइनस 1 है। ये होगा 3 से इन्फिनिटी, तमाम यही 3 है, ये 3 से इन्फिनिटी ये हमारा होगा, ये बन गया 0 to 4। देखो 0 किधर होगा, माइनस 1 3 के बीच में कहीं 0 होगा, और 4 हमारा कहाँ आएगा, 4 हमारा जो है ना बेटा यहाँ आएगा, ये इम्पटी सर्किल होगा। अब इसको हम ऐसे करते हैं। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन आई थिंक बस इतना ही आ रहा है, यही कॉमन है जिसको हमने सेट किया है, यानी जो फाइनल सोल्यूशन है x बिलोंग्स टू 3 और ओपन इंटरवल 4, यही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। तो इस इक्वलिटी का जो सोल्यूशन होगा बच्चों क्या होगा, क्लोज इंटरवल 3, 4, दिस इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन। बच्चों थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई है, बस ये देखना हमने क्या किया। इससे पहले देखो सोल्यूशन ये होगा माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 3 से इन्फिनिटी होगा। तो यहाँ पे देखो हमने जब नंबर लाइन बनाया था गलती से हमने यहाँ -1 बना दिया था, उसको सुधार लीजिएगा। आपका जो सोल्यूशन सेट है माइनस इन्फिनिटी से एक 1 है, उसके बाद 3 से इन्फिनिटी है, और सेकेंड जो सोल्यूशन सेट था वो 0 से 4 था। तो 0 से 4 के बीच में कॉमन होगा 0, 1 और 3, 4। इस तरह देखो तो हमारा इंटरवल क्या होगा, एक होगा 3 से 4 यूनियन, एक होगा 0 से 1, इसको सुधार लीजिएगा। तो इस तरह से हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। तो आप इस तरह से जितने भी क्वेश्चंस हमने समझाया आप इसको दोबारा सॉल्व कर सकते हैं, और कुछ अपने रिलेटेड चैप्टर्स जितने भी हैं, जितने भी क्वेश्चंस आपके चैप्टर्स में इंक्लूड हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब जितना बता दिया, अब इतनी प्रैक्टिस कर लोगे तो आप बड़े आसानी से लीनियर इक्वलिटी को क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अब हम अगला जो चैप्टर होगा हम इसी चैप्टर से रिलेटेड है, सेकेंड चैप्टर जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड है, लीनियर इक्वेशन है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।